दोपहर से शाम तक का जो मेरा डेली रूटीन है वो शुरू होता है 2 से ढाई बजे के बीच में, क्योंकि 2 से ढाई बजे तक हम अपना लंच ख़त्म कर देते हैं। और लंच ख़त्म करने के बाद मैं अपने बेटे को सुला देती हूँ और उसको सुलाने के बाद ही मेरे पास टाइम होता है पढ़ने का। वो कभी कभी तो आधे घंटे तक सो जाता है, कभी कभी 1.5 से 2 घंटे तक भी सो जाता है। तो या उसको उठने के बाद तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि या तो वो मेरे ऊपर चढ़ेगा या फिर सामान को फेंकेगा। वो उठ गया है तो फिर उसको ही टाइम देना पड़ेगा, उसके पास ही बैठना पड़ेगा। तो वो जब तक सोता है तब तक मैं पढ़ती हूँ और ये पढ़ाई चलती है 4 बजे तक, या अगर वो जल्दी उठ गया है तो फिर वो 4 बजे तक उसको खिलाना है। और 4 बजे के समथिंग मैं आ जाती हूँ अपने किचन में, क्योंकि किचन में चाय बनाती हूँ। और 4:30 से 5 बजे तक फ़ौजी साहब का ड्यूटी टाइम होता है, तो उससे पहले चाय बना के उनको पिलाना होता है। तो इसलिए मैं एक तरफ अपनी चाय चढ़ा देती हूँ और चाय चढ़ाने के बाद एक साइड में मैं अपने बर्तन भी साफ़ करने लग जाती हूँ, क्योंकि जो दोपहर का टाइम होता है जब हम लंच ख़त्म करते हैं तो मैं उस टाइम अपने बर्तन साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो टाइम मेरे पास पढ़ने का होता है। वही आधा घंटा 1 घंटा जो भी मिला है, तो मैं लंच के बर्तन साफ़ नहीं करती हूँ और जब चाय चढ़ाती हूँ तभी साफ़ करती हूँ। तो एक तरफ मैं चाय चढ़ा देती हूँ और वो जब तक आराम से उबलती है 10-15 मिनट तक, तब तक मैं अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तन क्लीन व्लीन करने के बाद ही मेरा दूसरा काम होता है। और आजकल बहुत गर्मी हो गई है, तो वैसे भी खाना खाने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता है कि बर्तन साफ़ कर लूँ मैं, और हिम्मत भी नहीं होती है, क्योंकि सुबह 8 साढ़े 8 बजे से मैं उस बेटे को संभालती हूँ और 2:30 बज जाते हैं मुझे उसे संभालते संभालते। और जो सिंगल मदर है जो अपने बच्चों को संभाल रही है, उन्हीं को पता चलता है कि अकेले बच्चों को कैसे संभालते हैं। और इतनी गर्मी में हम बाहर भी नहीं भेज सकते कि थोड़ा बहुत वो खेले बाहर, अंदर ही रखना पड़ता है, तो पूरा फ्रस्ट्रेट कर देता है 2-2:30 बजे तक। तो यहाँ मैं अपने बर्तन क्लीन कर रही थी और बेटे और हस्बैंड दोनों आके बीच में बोल रहे थे कि वीडियो बना रही है, अपन भी आएंगे अपन भी आएंगे। तो इस तरीके से वो मजाक कर रहे थे। और कुछ ये बर्तन वर्तन क्लीन करके मैं फ़ौजी साहब को उनकी चाय छान के दे देती हूँ पीने के लिए। और बर्तन क्लीन करने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि जब तक वो रहते हैं तब तक मैं बर्तन क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि उनके जाने के बाद तो वो क्लीन करने नहीं देता, कोई काम नहीं करने देता, वो पैर पकड़ के खड़ा हो जाता है और बस उसी को संभालना होता है। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। तो इसलिए वो जाते हैं उससे पहले मैं अपने बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, ताकि ये काम भी फिनिश हो जाए। फिर उसी के पास बैठना होता है, उसके पास खेलो, उसको खिलाओ मत, कुछ भी मत करो, पर तुम काम मत करो, तुम उसी के पास बैठो, उसका ये रहता है। पता नहीं सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं या मेरा वाला ही ऐसा करता है, तो कुछ ऐसा रहता है। उसके बाद में बर्तन साफ़ वाफ़ करने के बाद मैं अपनी चाय छानती हूँ और उसके लिए थोड़ा बहुत दूध या जो भी होता है खाने का वो उसके लिए रख लेती हूँ, क्योंकि वो भी उठा है तो उसको भी कुछ चाहिए खाने के लिए। और ये इधर रो रहा है, इसका रोज़ का होता है, या तो मॉर्निंग में भी होता है, आफ्टरनून में भी होता है, इवनिंग में भी होता है। जब भी फ़ौजी साहब जाते हैं तब ये रोता है। या तो इसको किसी काम में लगा लो, टीवी देखने में लगा दो, या फिर कुछ खिलौने में बिज़ी रख लो और वो चुपके से निकल गए तो ठीक। अगर उसने ज़रा सा भी देख लिया तो फिर उसका यही रहता है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाता है उनके साथ जाने के लिए। यहाँ मैं चाय पी रही थी और वो देखो क्या करता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ मैं चाय पी के ख़त्म करूँगी, उसके बाद थोड़ा बहुत उसको खिलाऊँगी। और उसको खिलाने के बाद जब मैं चाय बना रही थी और अपने बर्तन क्लीन कर रही थी, तब देखो कैसा फैला रखा है सारे सामान। तो यहाँ मैंने उनको समेटा, अपने बेड ठीक किया, क्योंकि ये दोनों सोए हुए थे, तो बेड की भी हालत ख़राब कर रखी थी। तो यहाँ बेड वेड ठीक करने के बाद में 5:30 के समथिंग तक सप्लाई का पानी आ जाता है। तो मैं सप्लाई का पानी भरती हूँ, क्योंकि वो एकदम ठंडा ठंडा आता है। ऊपर टंकी का पानी तो बहुत गर्म है, आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है, पानी क्या पूरी छत गर्म हो रखी है, पानी टंकी में बहुत गर्म हो जाता है। तो इसलिए मैं वही सप्लाई का पानी आता है तभी सप्लाई का पानी कूलर में डाल देती हूँ, कूलर भर लेती हूँ और अपनी बकेट वकेट भर लेती हूँ, क्योंकि शाम को नाइट को हम लोग भी नहाते हैं खाना वाना खाने के बाद। और इसलिए दोनों तीनों बकेट भर के मैं रख रही हूँ। और इसको देखो, ये ऐसा ही करता है, आगे पीछे ऊपर नीचे घूमता रहता है, पानी गिराता रहता है। या तो इसको मग दो खेलने के लिए, या फिर ये गीला होगा, और इसका यही चलता रहता है। तो यहाँ मैं पानी वानी भरने के बाद अपना जो भी नली है उसको समेट के रख दूँगी। और इन सबको समेट के रखने के बाद मैं इसके हाथ मुँह धुला दूँगी।
और इसको तैयार कर दूँगी, क्योंकि इस टाइम तक 6 बज जाती है और 6 बजे के आसपास मैं इसको घुमाने के लिए ले जाती हूँ नीचे। तो यहाँ मैं इसको तैयार करूँगी हाथ मुँह धुला के। और देखो ये कैसे कर रहा है, क्यूट भी लग रहा है देखकर भी। जब मैं वीडियो बना रही थी पहली बार ऐसे रिकॉर्ड किया तो मुझे खुद को अच्छा लग रही थी इसकी हरकतें। तो यहाँ मैं इसको तैयार वैयार कर लूँगी और इसको रेडी वेडी करके फिर थोड़ा बहुत मैं अपना स्किन केयर करके और फिर मैं इसको नीचे ले जाऊँगी बाहर घुमाने के लिए। तो यहाँ मैंने इसको तैयार कर दिया और फिर मैं अपना तैयार होने के लिए चली जाऊँगी। और इसको तैयार करना भी इतना महंगा पड़ता है ना, पूरे बेड पे घूमता रहता है, एक जगह कभी भी टिक के बैठता नहीं है कि चलो ठीक है तैयार हो जाओ। तो यहाँ मैं अपना स्किन केयर करूँगी और अपना स्किन केयर अपना फेस वेस वॉश करने के बाद में स्किन केयर करके इसको स्लीपर वगैरह पहना के इसको बाहर लेके जाऊँगी। तो यहाँ मैं इसको स्लीपर पहना रही थी और जितना इजी फटाफट दिख रहा है इतना इजी होता नहीं है ये। जो करता है उसी को पता चलता है कि कैसे इसको हैंडल करते हैं। तो यहाँ मैं इसको नीचे लेके आ गई थी और मैं अपने जो कपड़े डाल रखे थे उनको उठाने लगी थी और बाहर देखो वो क्या कर रहा है। तो ऐसा ही रहता है। और यहाँ मैं अपने कपड़े वपड़े उठा के ऊपर रखने जाती हूँ, तब तक ये जनाब गेट से बाहर होके बिल्कुल रोड पे चले जाते हैं। फिर मैं इसको पकड़ के लाती हूँ, चलो साइकिल में बैठ के फिर घुमाऊँगी। तो वो खुद से ही साइकिल लेके आने लगता है। फिर इसको साइकिल आके फिर बिठा के थोड़ा 1-2 राउंड में ग्राउंड के आसपास लगाती हूँ और फिर उसको छोड़ देती हूँ खेलने के लिए। इसका रूटीन होता है 6 से 7:30 बजे तक ये बाहर ही घूमता है, बाहर खेलते रहते हैं ताकि वो भी थक जाता है। फिर अंदर आने के बाद मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी करने, नाइट के डिनर की तैयारी करने लग जाती हूँ। या मैंने सब्ज़ी को छोंक लगा दिया है और सब्ज़ी को छोंक लगाने के बाद आटा लगाने लग जाती हूँ। और आटा लगा के और सब्ज़ी बना के हम लोग मार्केट जाएंगे बाहर, क्योंकि थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी ख़रीदना है और थोड़ा किराने के सामान भी ख़रीदना है। तो यहाँ हम बाहर चले गए हैं और यहाँ सब्ज़ी मार्केट से थोड़ी बहुत सब्ज़ी ख़रीदते हैं, किराना स्टोर से थोड़ा बहुत किराना का सामान ख़रीद के फिर आते हुए इसके लिए कुल्फ़ी ली और वो मुझे मेरे हाथ में भी नहीं दे रहा था, खुद के हाथ में ही पकड़ के रख रहा था। तो यहाँ देखो ये रास्ते में ये वाली जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये मैं आर्मी एरिया का थोड़ा बहुत व्यू दिखा रही हूँ। इतना ठंडा हो जाता है नाइट को, तो इधर घूमो तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सुकून मिल जाता है। और स्पेशली गर्मी में तो बहुत अच्छा लगता है इधर घूमना। और फिर हम घर आ जाते हैं और घर आने के बाद गेट वेट खोलने के बाद इसको आइसक्रीम खिलाती हूँ और देखना ये आइसक्रीम को छोड़ ही नहीं रहा है, पता नहीं तुम लोग खा लोगे। और फिर इसको आइसक्रीम वगैरह खिला के यहाँ मेरी सेम की सब्ज़ी बता रही थी, शाम को खाना वाना डिनर विनर करके मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे समथिंग थोड़ा बहुत पढ़ने बैठ जाती हूँ। कभी कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, जितना भी मेरे पास एनर्जी बचती है मैं उतना घंटा पढ़ती हूँ। ट्राई करती हूँ कि कम से कम 1 से 2 क्लास तो लूँ और आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा तो पढूँ। तो कुछ ऐसा रहता है मेरा आफ्टरनून से नाइट का रूटीन। तो बस यही था आज के लिए।